Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is furan. That is one of the heterocyclic compound, and it is also aromatic in nature. So let's start without delay. Furan का molecular formula जो है वो है C4H4O. So that's mean the heteroatom it contains is oxygen. जितने भी रिंग के अंदर एटम्स हैं वो दे ऑल और sp2 hybridized. ठीक है. So this structure here is the resonance hybrid of furan. That means it will show resonance. इसके अंदर ये जो lone pair of electron है, ठीक है, this lone pair of electron is basically it contains two lone pair of electron. One of them is present in sp2 and other one is present in p orbital. So the lone pair of electron that is present in p orbital will going to participate in resonance structures. Let's start preparation without any delay. प्रिपरेशन मेथड जो है वो इसका जो मेथड है वो बेसिकली दो तरह के मेथड से होता है. अगर आप डायरेक्ट फिरफिरॉल से करो तो फिरफिरॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो रिलीज करवा दो तो एज अ रिजल्ट फ्यूरॉन ऑब्टेन होता है. लेकिन उसको करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को उसमें से रिमूव करने के लिए हम उसका रिएक्शन करवाते हैं फिरफिरॉल का विद जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड हीट. ये जो है एक मेथड है. लेकिन सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे, पहले पेंटोसिन से हम लोग पेंटोसिन से ऑब्टेन करेंगे एल्डोपेंटोज. एल्डोपेंटोज जो है देन ठीक है इसका रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में पेंटोजेस जो है उससे हमें ऑब्टेन होगा एल्डोपेंटोज. एल्डोपेंटोज जो है देन उसमें से डिहाइड्रेशन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. एज अ रिजल्ट हमारे पास फिरफिरॉल ऑब्टेन होगा. देन अब उस फिरफिरॉल यानी कि पहले हमने फिरफिरॉल सिंथेसाइज किया देन फिरफिरॉल से हमने फ्यूरॉन सिंथेसाइज किया. दिस इज वन ऑफ द मेथड. सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में आप डायरेक्ट फिरफिरॉल से फ्यूरॉन ऑब्टेन करोगे. अच्छा, यहाँ पर एसिडिक कंडीशंस ने किया क्या, एसिड हाइड्रोलिसिस की. एसिड हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास एल्डोपेंटोज ऑब्टेन हुआ था. अच्छा, that was only one method of synthesis of furan in your book. Let's move on to the properties. Properties जो हैं वो furan की, वो सबसे पहले उसकी property है कि that is colorless. First one is that is colorless. फिर state, physical state क्या, liquid. So it is colorless liquid. Boiling point of furan is 31.4 degree Celsius. थर्ड पे वो उसकी आपको ओडोर बताता है कि उसकी ओडोर जो है वो क्लोरोफॉर्म जैसी होती है. और solubility, next point is the solubility of furan. Furan is insoluble in ether, लेकिन इसके ईथर में insoluble है लेकिन soluble है बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. that was the physical properties. Let's move on to the chemical properties of furan. Furan जो है उसकी chemical properties अगर हम discuss करें तो उसमें हम उसके chemical reactions देखेंगे. chemical reactions ये किस तरह के देता है, electrophilic substitution reaction ये देता है, nucleophilic substitution reaction furan नहीं देता. electrophilic substitution reaction जो है ये mechanism जो है वो same follow करेगा electrophilic substitution reaction वाला. लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देता है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रोफाइल जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करता है. सो पोजीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. ठीक है, एज इट इज रिटन जस्ट लाइक पायरोल, इट विल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन नंबर 2. किस तरह के देते हैं, हेलोजिनेशन देता है, नाइट्रेशन देता है, सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन देता है. एंड अब ये देखते हैं कि हेलोजिनेशन में जब हेलोजिनेशन होगी तो उसमें इसने एग्जांपल इधर जो डाली है वो ब्रोमिनेशन की डाली है. ब्रोमिनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 ब्रोमो फ्यूरॉन ऑब्टेन होगा. नाइट्रेशन के केस में HNO3 जो है उसके साथ फ्यूरॉन का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और टेम्परेचर की कंडीशन क्या है 10 डिग्री सेल्सियस. वी विल ऑब्टेन 2 नाइट्रोफ्यूरॉन. साइड प्रोडक्ट उसने मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ सिंपल जो आपकी सब्स्टिट्यूशन के जिस पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसको शो करने के लिए मेन प्रोडक्ट जो है उसने इन इक्वेशंस में आपको शो किया है. देन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में वो क्या कहते हैं कि फ्यूरॉन जो है
सल्फोनिक फ्यूरॉन जो है वो जब ट्राई सल्फोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट, अच्छा ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें 2 फ्यूरॉन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होगा। फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड फ्यूरॉन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 और हमें 2 एसिटाइल फ्यूरॉन ऑब्टेन होता है। These are some of the electrophilic substitution reaction that जो है पायरोल विल शो। इसके अलावा रिडक्शन, रिडक्शन जो है उसमें क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट जो है हाइड्रोजनेशन होगी किन पॉइंट्स पर, जो दोनों डबल बॉन्ड हैं, दोनों डबल बॉन्ड कंप्लीटली दोनों डबल बॉन्ड जो है ना वो उनकी कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगी और एज अ रिजल्ट टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन हमें जिसको THF भी कहते हैं ऑब्टेन होगा। अच्छा, उसके बाद जो फ्यूरॉल है, क्योंकि इसकी यूजेस में जो आपका फ्यूरॉन है उसकी यूजेस के अंदर एक यूज ये भी है कि ये फ्यूरॉल को ऑब्टेन यानी कि उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अदर देन दैट फ्यूरॉन की और यूजेस जो हैं उसमें ये आता है कि ये डिफरेंट ड्रग्स जो होती हैं उनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। For example, it is a part of the drugs that are antipyretic, that or along with antibacterial agents के अंदर भी ये होता है, ठीक है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है फ्यूरॉन। तो these are some of the uses of फ्यूरॉन। एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक बात मेंशन याद रखनी है कि आपको फिर फ्यूरॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, बट फ्यूरॉल एज सच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो फ्यूरॉल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर वाइवा एंड MCQs पर्पसेस। अदर देन दैट यू डोंट हैव टू, प्रिपरेशन आपको इसकी उस सेंस में आनी चाहिए कि अगर आप उसकी फ्यूरॉन के अंदर फिरफिरॉल को सिंथेसाइज कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पर पहले फिरफिरॉल सिंथेसाइज हो रहा है उसके बाद उससे फ्यूरॉन। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको फिरफिरॉल की सिंथेसिस आनी चाहिए। इसके अलावा फिरफिरॉल की ना तो आपको किसी किस्म की प्रॉपर्टीज ना उसके यूजेस ये चीजें डिस्कस करने की या आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने याद रखना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, जस्ट लाइक पायरोल, ठीक है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इस केस में नहीं दिए हुए, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोग आपकी इस बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे जिस तरह पायरोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल वैसे ही फ्यूरॉन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। जस्ट आपने वहां पर नाइट्रोजन की जगह रिप्लेस कर देना है ऑक्सीजन को, और बिल्कुल उस तरह ही से जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करवाना है, और शिफ्ट करवाने पे देन आप इसको फर्दर कंटिन्यू करके जितने भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो आप ड्रॉ करोगे, जस्ट लाइक पायरोल। सो अगर आप पायरोल की, उसने पहले बुक में आपको पायरोल की बता दिए, इसलिए दोबारा से फ्यूरॉन की हेडिंग के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फ्यूरॉन के दोबारा से ड्रॉ नहीं किए, लेकिन इट इज इजी। अब मैंने आपको मेथड भी बता दिया कि सिंपल ऑक्सीजन नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन से, तो आपके पास सारे फ्यूरॉन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। बट याद रखना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, इसमें आपने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं अटैच कर देना, ठीक है। यानी कि आप ये कह लो कि कंप्लीट NH को आपने रिप्लेस कर देना ऑक्सीजन से, और फिर उसी तरह उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूरॉन। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम थायोफीन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।